शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं प्रियस्वरूप चरणं शरणं। सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय गुरुदेव जय पद शरणं श्रीरूप चरणं शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं प्रियस्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप। पूज्य माता और बंधुओं, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इसका ध्यान करेंगे। कल बहुत डिटेल में बताया कि ध्यान कैसे किया जाए। देखिए, पूजा 3 प्रकार से। पहली शारीरिक पूजा, शरीर से। शरीर पूजा में लगा है, मन घर में लगा है। उसमें जो चीजें आती हैं, मंदिर जाना, जल चढ़ाना, भगवान जी को नहलाना, क्रिया योग। मन आपका
जब तक आप क्रिया योग में लगे हैं, आपका मन आपके इसके चरणों में लगा है। क्रिया योग, और जैसे ही आपने वो क्रिया खत्म की, मन संसारिक कामों में लग गया, बल्कि क्रिया योग करते करते भी मन आपके इसके चरणों में पूरा नहीं लगता। दूसरी पूजा, शामिल होती हैं। मन शामिल, इसकी जो कैटेगरी है उसमें आते हैं ध्यान योग, सहज योग, आनंद योग, हठ योग, मन से। मन आपके इसके चरणों में, उस समय ना कोई बात आपके जहन में आए, ना दिमाग में आए। पूजा की गहराई अगर आपको प्राप्त करनी है तो अपनी पूजा में ध्यान योग को ऐड कीजिए। जब ध्यान शामिल करेंगे तो जितने समय आपका आपके इसके साथ आनंदमय स्थिति पैदा होगी, ऐसी ऐसी चीजें जो आपने कभी जिंदगी में सोची नहीं होंगी, वो भी पूरी होती नजर आएंगी। मन शांत रहेगा, बढ़ेगा, जो काम पूरी उसकी ऊंचाई और संसारिक वासी और आनंदित होता चला जाता है। ध्यान योग मन से जो पूछते हैं, शरीर भी शामिल है और मन भी शामिल है। जैसे से मन ध्यान योग के अंदर जिस सिस्टम से बताया गया उस तरीके से किया जाए तो जो मानसिक पूजा है वो आत्मिक पूजा में बदल जाती है और आनंदमय स्थिति, परमानंद की स्थिति प्राप्त होती है। तो करना शुरू कैसे है कि सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। एक इसको चुनिए, इस एक नाम एक। उसके बाद ये महसूस कीजिए कि हमारा इस सहज शरीर हमारे सामने विद्यमान है। हमारे सामने है। जैसी ऊंची भावना आपके आपके इसके प्रति होगी उतना जल्दी आपका मन आपके इसके चरणों में लगेगा। जब तक आप ध्यान करते हैं उन्हीं के ख्याल में रहिए, उन्हीं को देखिए। ना कोई सांसारिक बात याद आए, ना ख्याल। शुरू शुरू में दिक्कत होती है। शुरू शुरू में जब आप ये क्रिया करेंगे
तो बहुत सारे विचार आपके सामने आएंगे। जैसे जैसे इस क्रिया में डूबते चले जाएंगे ध्यान योग के, वैसे वैसे विचारों में कमी आती चली जाएगी और एक समय ऐसा होगा आप होंगे, आपके इष्ट का ध्यान होगा, आपका इष्ट आपके सामने होगा। हृदय की हर धड़कन पर जो नाम आपका है, जो आपने चुना है, जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, उसको हृदय से, हृदय की हर धड़कन पर उच्चारित होते सुने। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से अपने इष्ट के नाम को जिह्वा से ले सकते हैं। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं। ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस क्राइस्ट, गॉड, बड़े प्यार से नाम को चुनिए, जो नाम आपकी आत्मा को अच्छा लगता है, चुने। दिल की हर धड़कन पर उस नाम को उच्चारित होते सुने और ये महसूस करें कि जब हमारे दिल की धड़कन धड़कता है, दिल की धड़कन से नाम निकल रहा है और पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है, उसकी वाइब्रेशन को महसूस करें और परमानंद की स्थिति को प्राप्त करें। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इसका ध्यान करेंगे। ये आरज़ू नहीं है, ये आरज़ू नहीं है कि कायम ये सर रहे, ये आरज़ू नहीं है कि कायम ये सर रहे। मेरी दुआ है ये कि तेरा संगे दर रहे। मेरी दुआ है ये कि तेरा संगे दर रहे। ये आरज़ू नहीं है ऐसा कि तेरी खैर तेरे मैं कदे की खैर, ऐसा कि तेरी खैर तेरे मैं कदे की खैर, ऐसी पिला की जिसका, ऐसी
पिला कि जिसका नशा उम्र भर रहे, ऐसी पिला कि जिसका नशा उम्र भर रहे। मेरी दुआ है ये कि तेरा संग दर रहे, ये आरज़ू नहीं है। ए जाने जहाँ तू ही तो है मकसूद कायनात, ए जाने जहाँ तू ही तो है मकसूद कायनात। मेरा निशान रहे ना, मेरा निशान रहे ना, रहे तू मगर रहे। मेरा निशान रहे ना, रहे तू मगर रहे। मेरी दुआ है ये कि तेरा संग दर रहे, ये आरज़ू नहीं है। फुरकत की सख्तियाँ मुझे मंजूर है, मगर फुरकत की सख्तियाँ भी मंजूर है मुझे। फुरकत की सख्तियाँ भी मंजूर है, मगर इतना जरूर हो कि, इतना जरूर हो कि तुझे भी खबर रहे। इतना जरूर हो कि तुझे भी खबर रहे। मेरी दुआ है ये कि तेरा संग दर रहे, ये आरज़ू नहीं है। अपनी तो आरज़ू है कि मरने के वक्त भी, अपनी तो आरज़ू है कि मरने के वक्त भी सूरत हुजूर की मेरे, सूरत हुजूर की मेरे पेशे नजर रहे। सूरत हुजूर की मेरे पेशे नजर रहे। मेरी दुआ है ये कि तेरा संग दर रहे, ये आरज़ू नहीं है कि कायम ये सर रहे।
ये आरज़ू नहीं है कि कायम ये सर रहे, मेरी दुआ है ये कि तेरा संग दर रहे, ये आरज़ू नहीं है, ये आरज़ू नहीं है, ये आरज़ू नहीं है कि कायम ये सर रहे, ये आरज़ू नहीं।
घंटे में ही आपने कामकाज समाप्त किया। प्रस्ताव डेस्क एक तरफ रख दिए गए। इसी बीच में 2-3 व्यक्ति और तशरीफ ले आए। लगभग 5 या 6 सज्जन सब उपस्थित थे। आपने आंखें मीच ली पर एक अजीब अवस्था में डूब गए। चेहरे पर अधिक तेज मालूम होने लगा और ऐसा प्रतीत होता था कि मानो ध्यान में गहरे डूब गए हों। उधर आए सज्जन भी धीरे धीरे सोए से प्रतीत होते थे। एक साहिब तो कुछ हल्के हल्के खर्राटे भी ले रहे थे। दास बड़े गौर से दादाजी महाराज को देखता रहा और सोचता रहा, स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा है, चेहरे पर लाली है, तेज भी है, परंतु भेष बड़ा विचित्र है। दाढ़ी है परंतु कुछ मुसलमानी ढंग की है। टोपी चौड़ी बाढ़ की ऐसी है मानो लखनऊ के नवाब खानदान से हों। सर्ज का गरम खाकी रंग का कुर्ता था, फिनले की बारीक सफ़ेद धोती आदि उन हिंदुस्तानी वेशभूषा था आदि मुसलमानी। शायद यही कारण है कि आपको कुछ लोग सूफी जी कहते हैं। कमरे में अनुपम शांति प्रवाह धारा बह रही थी। सभी आंखें मीचे आनंद सागर में डुबकियां ले रहे थे। दास ही केवल आंखें खोले सब कुछ देखने में लगा था। लगभग आधा घंटा बाद आप कुछ हिले और फिर निम्न अशार बड़े ही मधुर कंठ से गाए। मैं छलकती रहे साकी तेरे पैमाने से, रिंद बन बन के निकलते रहे मैं खाने से। दिल के आईने में रसने दे सरूरे अब्दी, साकिया आने दे छनती हुई पैमाने से। अपने महबूब की आगोश नज़र में छुपकर, दिन रात रहते हैं या पिए बेपिए मस्ताने से। शमारू यार से रोशन है हकीकत जाना, जान सारी का सबक मिलता है परवाने से। खुल गई दिल में हकीकत मेरे दो आलम की, परतवे जलवे दीदार के पड़ जाने से। फिर उन्हें उनमनी सी अवस्था में डूब गए। दास सोच रहा था, गला तो बड़ा सुरीला है, गला की भी बड़ी सुंदर है, चेहरे पर तेज भी ध्यान में जाते ही एकाएक बढ़ जाता है। आदमी तो बड़े नेक व सदाचारी मालूम होते हैं। लोग इन्हें महात्मा कहते हैं। हो सकता है ऐसा हो, परंतु ये तो गृहस्थी हैं। इनके स्त्री भी है और महात्मा। दास इसी उधेड़ बुन में पड़ा था कि आपने फिर मधुर कंठ से गाना आरंभ कर दिया। मन तू अपनी ओर निहार, माया जाल भरम व्योला, सत्य असत्य विचार। धन दौलत और कुटुंब कबीला, मिथ्या सब संसार। मन तू अपनी ओर निहार, पंचवटी मन अष्ट कमल दल, साहेब जा दरबार। शयन करते घट मायानंद, रस जीनी चादर डार। मन तू अपनी ओर निहार। प्रेम नगर में राम बसेरा, सिया सुरत की धार। लशन तेज मन देख हिरानो, बैठो आसन मार। मन तू अपनी ओर निहार। 3 सांस के डाले, लंगर नैया है मझधार। आस गए हो सतगुरु की हित सो, हो जाए बेड़ा पार। मन तू अपनी ओर निहार। पचरंग चुनरी रसिक सयानी, ओढ़ चली ससुराल। ठाम गाम सब तजो आपनो एक प्यार। तू ओर निहार। ऋषि मुनि और पीर पैगंबर कहते पुकार पुकार। प्रेम साच श्रद्धा बिन नाही, सरल सुगम भंडार। मन तू अपनी ओर निहार। विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगार।
मानुष गरीब न फिरे कर ले हरि सो प्यार, मन तू अपनी ओर निहार। दास फिर सोचने लगा, सुना है कि भगवान बिना ब्रह्मचर्य साधन के नहीं मिलते। भगवान तो क्या संसार का कोई भी श्रेष्ठ कार्य बिना ब्रह्मचर्य साधन के सुलभ नहीं है। आधुनिक काल में स्वामी दयानंद सरस्वती से लेकर महात्मा गांधी जी तक ब्रह्मचर्य की महिमा प्रत्यक्ष प्रमाणित है। ये ब्रह्मचारी तो नहीं है, चाहे जो भी हों। परमात्मा के नाम पर लोगों ने अनेक मठ बनाए हुए हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। भगवान ही बेहतर जाने। दास लाल जी है कि जब से सोहबत में गए हैं तब से चाचा जी के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ गया है। 14 वर्ष की आयु में पड़ी हुक्का व बीड़ी की आदत अब 50 वर्ष की आयु में छूट गई है। बिना हुक्का पिए टट्टी नहीं उतरती थी, अब ताजे पानी के एक गिलास से काम हो जाता है। हर तीसरे दिन शराब का दौर चलता नजर आता था। अब न मालूम किस मौज के नशे में चूर रहते हैं कि अधिकतर एकांत ही पसंद है। दास के हृदय पर इस असंभवी परिवर्तन की गहरी छाप है। दास इन्हीं विचारों में व्यस्त था कि धीरे दत्ताजी महाराज ने आंखें खोल दी। धीरे धीरे सभी सचेत होने लगे, मानो सोकर उठे हों। इतने में एक वयोग वृद्ध दाढ़ी वाले सज्जन अपनी छड़ी के सहारे उठे और दत्ताजी महाराज के पास पहुंचकर साष्टांग भूमिष्ठ प्रणाम किया। आपकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। श्री दत्ताजी महाराज, अरे अरे पंडित जी महाराज, ये तो ग्रस्त का कुत्ता है। पंडित जी ने खड़े होते हुए कहा, सब भ्रम नाश। गुच्छी खुल गई। वाद विवाद क्षमा करें, अपने चरणों में दत्ता इस दासनदास के लिए भी दुआ करते रहिए। पंडित जी हाथ जोड़ते हुए तथा बार बार झुकते हुए बैठते हैं। श्री मोहनलाल जी, दत्ताजी महाराज आज तो बड़े ही फैज की बारिश की है। दत्ताजी महाराज, मालिक का फजल है, यह सेवक किस योग्य है। श्री मोहनलाल जी, सरकार एक प्रार्थना थी। दास की ओर इशारा करते हुए, यह भतीजा है, अगर इस पर भी कुछ दया हो जाती तो कुछ इसे भी बता देते। दत्ताजी महाराज दास की ओर देखकर मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ, ये आजकल कहाँ है। श्री मोहनलाल जी, ये आगरे में है, तार घर में टेलीग्राफिस्ट है, बड़े दिनों की छुट्टी में आया है। बहू यहीं पर है, बच्चों को लेने आया है। दत्ताजी महाराज, अच्छा अच्छा, सत्यपाल जी का बड़ा भाई है। ठीक है, हाँ पेशकार साहब, हमारी निगाह है, अभी तो इनके खेलने खाने के दिन हैं, आप चिंता न करें। मालिक चाहेगा तो अपने आप जब समय आएगा तो आ जाएगा, हमारी नज़र है। कुछ समय निस्तब्धता के बाद श्री मोहनलाल जी, सरकारी इजाज़त हो तो चलें। दत्ताजी, मुनीम जी पानी पीजिएगा। मुनीम जी, सरकार पी लेंगे। दत्ताजी महाराज, ओंकार ओंकार, कालीचरण कालीचरण। कालीचरण दत्ताजी महाराज का मुलाजिम, साहब भैया तो सो गए हैं। दत्ताजी महाराज, अरे भाई पानी 2-4 गिलासों में ले आओ। पानी आया, सब भाइयों ने पिया और फिर सबने चरण छूकर भूमिष्ठ प्रणाम किया। केवल दास ही ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। सबको ही लगभग डिप्टीगंज जाना था। सभी धीरे धीरे सड़क पर चल दिए। रास्ते में श्री मोहनलाल जी, कहो भाई यशपाल, क्या देखा। अच्छे आ गए, दत्ताजी महाराज के दर्शन हो गए। बड़े कामिल फकीर हैं, ऐसा मिलना बड़ा मुश्किल है। पंडित जी बड़ा वाद विवाद किया करते थे, आज ठीक हो गए, सब ज्ञान भूल गए। पर पंडित जी हैं तलाशी, सच्चाई को मान गए, कट हो जाती नहीं है, अच्छे मार्ग पर तेज भी है। श्री मोहनलाल जी, आदमी नहीं, बड़े पहुँचे हुए महात्मा हैं, हमारे गुरु महाराज के सबसे बड़े लड़के हैं, हमें तो अपने भाई की तरह ही मानते हैं, हमारे ऊपर तो बड़ी दया कृपा है। दास मौन हो सोच रहा था, महात्मा और गृहस्थी होंगे, हिंदुस्तान में ऐसे ही लोग यूँ ही विख्यात हो जाते हैं। वैसे तो मालिक मालिक करते हैं मुसलमानों की तरह, और यह फैज क्या चीज़ है। शायद सुरीली आवाज़ से ही मतलब होगा, या समा बांधने को कहते होंगे। इन्हीं विचारों में व्यस्त दास घर पहुंचा और निद्रा देवी गोद में विलीन हो गया।
शरण जग मोह जाल कराल है आप तेरी मैं पतित हूँ तुम पतित पावन दास में तुम नाथ हो दिन रात सोते जागते प्रभु तुम हमारे साथ हो भव जाल से अति त्रसित हूँ करता बने हो हे पिता कर जोड़ कर अति दीनता से नाथ ये वर मांगता गुरु के चरण में प्रेम और गुरु भक्ति मुझको दीजिए श्रद्धा गुरुदेव में ऐसा अनुग्रह कीजिए सर्वस्व अर्पण कर सकूं प्रीति बढ़े गुरुदेव पर जो ही भूमि पर गुरु चरण हो आँखें बिछाऊं दौड़ कर बोलूं तो गुरु चर्चा करूं और मौन पर गुरु ज्ञान हो सोते में गुरु का स्वप्न हो जगते में गुरु का ध्यान हो पापी अधैर्य कामी जानते आश्रय दिया गृहवासी गुरुदेव जी निज दास मुझको कर लिया अंतिम विनय है आपसे पूरन गुरु पूरन पिता तप चरण पर हो शीश जिस दिन प्राण हो तन से जुदा हे दीना बंधु दयालु भगवन दुख भय संशय हरन जग मोह जाल कराल आया वो मेरी शरण। शांति शांति शांति।
आएगी तुम को खुदा मिल जाएगा। जब खुदी मिट जाएगी तुम को खुदा मिल जाएगा। हो गया जब इश्क कामिल महल का मिल जाएगा। हो गया जब इश्क कामिल महल का मिल जाएगा। जब खुदी मिट जाएगी तुम को खुदा मिल जाएगा। शौक़े दिल बढ़ता रहे और हौसला भी कम न हो। शौक़े दिल बढ़ता रहे और हौसला भी कम न हो। आरज़ुए दीद हो तो दिलरुबा मिल जाएगा। आरज़ुए दीद हो तो दिलरुबा मिल जाएगा। हो गया जब इश्क कामिल महल का मिल जाएगा। जब खुदी मिट जाएगी तुम को खुदा मिल जाएगा। पाक तीनत पाक सीरत पाक हो आईना दिल। पाक तीनत पाक सीरत पाक हो आईना दिल। सूरत दिल साफ हो तो वरमला मिल जाएगा। सूरत दिल साफ हो तो वरमला मिल जाएगा। हो गया जब इश्क कामिल महल का मिल जाएगा। जब खुदी मिट जाएगी तुम को खुदा मिल जाएगा। जुस्तजू दिल से तुझे है मुर्शिदे कामिल की गर। जुस्तजू दिल से तुझे है मुर्शिदे कामिल की गर। है तमन्ना गर तो पीरे बासफा मिल जाएगा। है तमन्ना गर तो पीरे बासफा मिल जाएगा। हो गया जब इश्क कामिल महल का मिल जाएगा। जब खुदी मिट जाएगी तुम को खुदा मिल जाएगा। राहे हक सीधी सड़क है जिसमें कुछ खटका नहीं। राहे हक सीधी सड़क है जिसमें कुछ खटका नहीं। मंजिले हक तक जो पहुँचे मुस्तफा मिल जाएगा। मंजिले हक तक जो पहुँचे मुस्तफा मिल जाएगा। हो गया जब इश्क कामिल महल का मिल जाएगा। जब खुदी मिट जाएगी तुम को खुदा मिल जाएगा। मुस्तफार महल का के दरमिया पर्दा है क्या। मुस्तफार महल का के
गर्मियाँ पर्दा है क्या, वो तुझे घर मिल गया, ये बेशुबा मिल जाएगा। वो तुझे घर मिल गया, ये बेशुबा मिल जाएगा। हो गया जब इश्क कामिल, महल का मिल जाएगा। जब खुदी मिट जाएगी तुम को खुदा मिल जाएगा। खाक सारी चीज है खाक की खुदी को छोड़ दे। खाक सारी चीज है खाक की खुदी को छोड़ दे। खाक में ये जिस्म खाकी खाक सा मिल जाएगा। खाक में ये जिस्म खाकी खाक सा मिल जाएगा। हो गया जब इश्क कामिल, महल का मिल जाएगा। जब खुदी मिट जाएगी तुम को खुदा मिल जाएगा। तुमको खुदा मिल जाएगा। तुमको खुदा मिल जाएगा।